हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आरजे सारा। चैप्टर 14। अब तक ओबराय मेंशन के टॉप फ्लोर में सिवाय लैपटॉप स्क्रीन में एकटक कशिश को देखे जा रहा था। जब उसने देखा कशिश की नाक में आइसक्रीम लगा था, शिवाय को मन किया कि वो लैपटॉप स्क्रीन से ही उसका नाक साफ कर दे। शिवाय अपनी नज़र कशिश के चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। अब आगे लगभग शाम के 7 बज रहे थे। कशिश अपनी माँ को पीछे से पकड़कर बोली, मम्मी क्या बना रही हो? दाल चावल। ओह, तो आज पेट भरकर खाऊंगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो, लव यू, बोलकर कशिश ने अपनी माँ के गाल को चूम लिया। अच्छा, जा, तेरी दादी तेरे बारे में पूछ रही थी, जा जाके मिल ले। तभी बाहर से तन्वी की आवाज़ सुनाई दिया, कशिश, ओ कशिश, कहाँ है तू? आंटी, अंकल, कहाँ पर हो तुम सब? उसकी आवाज़ सुनकर कशिश और कविता किचन से बाहर आई और दादी माँ भी अपने रूम से बाहर आते हुए बोली, अरे कलमुई, क्या हुआ तुझे? इतनी चीख क्यों रही है? तेरी वजह से किसी दिन मेरी हार्ट अटैक आ जाएगी। उफ दादी, छोड़ो ना ये सब। पता है आज क्या हुआ? तन्वी आते हुए बोली, अरे मुझे कैसे पता होगी? मैं क्या तेरे साथ कॉलेज जाती हूँ? दादी बोलकर तन्वी की सर में एक चपट लगा दी। तुम लोग बात करो, मैं चाय लाती हूँ, कहते हुए कविता जी जाने लगी। आंटी, दादी के लिए बिना नमक और बिना शक्कर की चाय लाना। अरे दादी, आज ऐसे ऐसे झटका दूंगी कि तुम सीधा दादाजी से मिलने जाओगे, बोलते हुए तन्वी ने दादी को ले जाकर सुबह में बैठा दिया। अरे आराम से, मैं तेरी तरह जवान नहीं हूँ। एक हड्डी इधर उधर हुआ तो सच में उस बूढ़े के पास चले जाएंगे। तभी कशिश तन्वी को उठाते हुए बोली, बेटा, हम अभी अभी घर में आए हैं, तुम जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, दादी कहीं भाग नहीं रही है। बोलते हुए वो तन्वी की आंखों में देखने लगी। तन्वी मुंह बना लिया, आंटी, आपको कोई भी चाय लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। आपके जलकुकरे बेटी को मेरी खुशी सहन नहीं होता। तन्वी कशिश को चिढ़ाकर चली गई। उसे ऐसे बच्चों की तरह दौड़ कर जाते देख कशिश के साथ बाकी सब हंसने लगी। इस पागल के पेट में एक भी बात नहीं रही थी जब तक दादी को ना बता दे। कशिश अपने कमरे में जाने लगी। दादी उसके कान पकड़ते हुए बोली, क्या कहने आई थी वो? ओ दादी, मुझे कैसे पता होगा वो क्या कहने आई थी? कशिश कान छुड़ाते हुए बोली, अच्छा, तुझे पता नहीं, सच में? दादी कान छोड़ते हुए कहा। कशिश कान सहलाकर बोली, सच्ची दादी, मुझे कुछ नहीं पता। अगर इतने जानने का शौक है तो जाओ उससे पूछ लो, बोलकर वो दौड़कर चली गई। कुछ देर बाद कशिश की आवाज़ आया, मम्मी, मेरी गुलाबी सूट कहाँ पर है? कविता जी चीख कर बोली, वही तो है, ढूंढ लेना। मुझे नहीं मिला, आप आकर ढूंढ दो, कशिश ऊंची आवाज़ में बोली। कविता आकर अलमारी से सूट निकालकर कशिश के हाथ में देते हुए कहा, यही तो थी, खामखा मुझे इतना भगाया। तेरी पापा आई है, उन्हें भी चाय देना है। दिन भर काम करो, एक चैन की सांस लेने की समय नहीं है। कशिश पीछे से हक गया, सॉरी ना मम्मी। उनसे दूर ओबराय मेंशन मुंबई की नहीं बल्कि पूरी इंडिया की सभी लग्जरी हाउस में से एक ओबराय मेंशन 100,000 वर्ग फुट एरिया लेकर बने हैं। ये इतना बड़ा महल है जो कि अपनी खूबसूरती गवाही खुद देती है। इतनी खूबसूरत कि जो देखे बस देखते रह जाए। सामने बड़ा सा फाउंटेन की दो तरफ मेंशन में आने की रास्ता, जिसके एक तरफ दुनिया के सबसे कीमती फूलों से लगा हुआ बगीचा, जहाँ पर हर कलर की फूल मिलते हैं, जैसे ज़मीन पर कोई रेनबो उतर आया हो। दूसरी तरफ महंगे से महंगी गाड़ी का मेला, ब्लैक कलर की चमचमाती रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, रेड कलर की लंबरगिनी, ग्रे कलर की फरारी और कितनी सारी गाड़ी खड़ी है। और पीछे की तरफ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनी है। मेंशन के अंदर बना बड़ा सा लिविंग रूम है, जिसमें पूरा एक ऑडिटोरियम आ सकता है। बीच में एक बड़ा सा गोल सोफ़ा, उसके आसपास कई और सोफ़ा था। गायत्री जी और संजना जी सोफे में बैठकर आपस में कुछ बात कर रही थी। साक्षी जी, शिवाई की माँ, और गायत्री जी, शिवाई की दादी माँ, वो दोनों बात कर रही थी। बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आया, लगता है शिवाई आ गया। कुछ ही देर में दरवाजे से शिवाई अंदर आया। शिवाई की चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पूरा दिन ऑफिस में काम किया था। शिवाई अपनी दादी की पैर छुई। दादी माँ आशीर्वाद दिया, मॉम, फ्रेश होकर आता हूँ। शिवाई अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
तभी एक और गाड़ी आकर आया। उसमें से एक और लड़का बाहर आया। वो भी देखने में बहुत हैंडसम था। वो लड़का आकर सीधा संजना जी के गले मिले। चाची, मैं बहुत थक गया। संजना उसकी शर्ट चूमते हुए बोली, जाओ फ्रेश होकर आओ, चाय लेकर आती हूँ। स्टेयर्स चढ़ते हुए शिवाई उस लड़के को देखा और गुस्से से चला गया। शिवाई अपने रूम में जाकर कोट को उतार दिया और बेड में फेंक दिया। फिर गले की टाई खींचकर खोल दिया। वो गुस्से से शर्ट की सारे बटन खींचा और वो बटन टूट गई। शिवाई के मस्कुलर बॉडी के साथ एब्स दिखाई देने लगी। उसकी आंखों से आग निकल रहा था। वो बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा होकर भीगने लगी। एकाएक उसकी आंखों के सामने कशिश की स्माइल भरा चेहरा आ गया। शिवा एकदम से जम गया। उसका गुस्सा उतर गया और अब आंखों में एक अलग ही नशा दिखाई देने लगे। शावर की पानी शिवाई की 8 पैक बॉडी से फिसलने लगा। वो उस वक्त और भी हैंडसम लग रहा था। शिवाई आंखें बंद कर लिया। उसकी आंखों में कशिश के हर एक हरकतें आने लगी। शिवाई के चेहरे में स्माइल था। शिवाई धीरे से बड़बड़ाया, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।